Good morning, student. Welcome back to Home Concept classes. Today we had seen what types of mirror, image formation due to concave mirror and image formation due to convex mirror. This topic we had seen, right? So today we will start mirror formula. Clear? And we will see sign convention also. So first of all, I am going to start mirror formula. Clear? Also, we will see some numerical based on the mirror formula too. Clear? So listen. मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला तो मिरर फार्मूला यहाँ पे हेल्प करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन ये तय करता है कि क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि मिरर फार्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब 1/f क्या है? 1/f तो वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है और v इमेज डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेज डिस्टेंस। तो f इक्वल टू फोकल लेंथ, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तीनों का बीच का रिलेशन मिरर फार्मूला कहलाता है। क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब किस कंडीशन में कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, वो थोड़ी देर में मैं डिस्कस करता हूँ। एक और फार्मूला होता है, वो रिलेशन बिटवीन है फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में। एक और फार्मूला क्या होता है? r इक्वल टू 2f होता है। क्या होता है? r इक्वल टू 2f। देयरफॉर f इक्वल टू r/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? वेयर f क्या हो गया? f हो गया फोकल लेंथ। f क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। क्लियर? f फोकल लेंथ और r क्या हो गया? r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो फार्मूला अभी तक देख चुके हैं। एक और होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो ये रेशियो है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में, कि वेदर जो फॉर्मेशन होगा इमेज का वो छोटा होगा या बड़ा होगा। इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा या इक्वल हाइट का रहेगा या बड़ा रहेगा, उसका रिलेशन है। उसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की बात करें, यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या होगा? ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की बात किया जाए तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज a ratio of image height को hi से लिखते हैं टू ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच का क्या है? रेशियो। और इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि किसी भी रेशियो का यूनिट नहीं होता। देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज यूनिटलेस। रेशियो है ना, तो रेशियो का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो इट इज यूनिटलेस। नेक्स्ट
तो यहाँ पे देखा जाए एक ऐसा है यूनिटलेस। क्लियर। अब फार्मूला पे बात करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम। किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू क्या होता है? एच आई बाई एच ओ, ये फार्मूला होता है। और भी है कि ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी रेशियो है, लेकिन नेगेटिव टर्म लेते हैं। ऑल्सो m इक्वल टू माइनस भी बाई यू भी होता है। क्या होता है? m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। क्लियर। तो यहां से हम जोड़ सकते हैं रिलेशन, यहां से रिलेशन जोड़ सकते हैं कि m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। तो कभी कभी ये 3 टर्म दिया हुआ रहेगा, हाइट इमेज का, हाइट ऑब्जेक्ट का, यू दिया हुआ रहेगा, भी पूछेगा। तो ये 4 के बीच में रिलेशन हो गया तो कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो फोर्थ तो निकलेगा ही निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब देखते हैं कि किस कंडीशन में क्या होगा। m का 3 पॉसिबल वैल्यू, रेशियो है तो 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है और 1 के इक्वल हो सकता है। 3 कंडीशन हो सकता है। अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन, यहां से लिखते हैं, उधर फिर नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब क्या होगा? तो m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो इमेज जो बनेगा, क्योंकि ऊपर हाइट ऑफ इमेज है तो इमेज का साइज बड़ा होगा। तो इमेज इज लार्जर देन, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर m का वैल्यू बराबर हो 1 का, m मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर हो गया, यानी दोनों का सेम वैल्यू है, यानी दोनों का हाइट क्या हो जाएगा? इमेज हाइट, इमेज हाइट इज इक्वल टू, इमेज हाइट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर हो जाएगा। क्लियर। एक पॉइंट और है, अगर m छोटा हो जाए 1 से छोटा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कम पड़ रहा है, तो इमेज हाइट क्या होगा? इमेज हाइट छोटा होगा, लेस होगा, इमेज का हाइट लेस हो जाएगा। किससे? ऑब्जेक्ट का हाइट से। समझ में आया? ऑब्जेक्ट का हाइट से। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया कि m का वैल्यू बड़ा हो, तो अगर m का वैल्यू मोर देन 1 होगा तो इमेज विल बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। If m equal to 1, then the image height is equal to object height, and if m is less than 1, then the height of image will be less than the height of object. So B3 formula, right? 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v, where f equal to focal length, u equal to object distance, and v equal to image distance. Also r equal to 2f or f equal to r by 2, where f equal to focal length and r equal to radius of curvature. Also we had seen magnification. So magnification is the ratio between image height and object height. So it will be unitless. It is represented by m, where m equal to hi by ho. hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। तो ये दोनों का रिलेशन किए तो रिलेशन आया, m अगर इस 1 से बड़ा हो तो इमेज बड़ा होगा, m बराबर हो तो इमेज ऑब्जेक्ट बराबर होंगे, m छोटा हो तो इमेज का हाइट छोटा होगा। क्लियर। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है? इमेज हाइट है, इमेज हाइट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। और u और v तो जान ही रहे हैं, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो स्टूडेंट इस तरीके से कुछ मिरर फार्मूला है। न्यूमेरिकल देखेंगे, उस न्यूमेरिकल बनाने से पहले साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, किस किस कंडीशन में क्या क्या साइन कन्वेंशन होगा।
क्लियर, इसको लिखा जाए। तो स्टूडेंट अभी अभी हम लोग देखें मिरर फार्मूला के बारे में। अब देखना है साइन कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग मुश्किल से न्यूमेरिकल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो साइन कन्वेंशन देखा जाए तो किसी एक मिरर पे मैं समझा देता हूँ साइन कन्वेंशन, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर एक कोई कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये P है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है AF और AC। देखिए अगर किधर की ओर जाए, पोल की ओर मूव करें, टुवर्ड्स द पोल जाए, ठीक। अगर डायरेक्शन किधर हो, पोल की साइड हो, क्लियर, इस डायरेक्शन हो, तब हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक। पोल की ओर बोलो, या लाइट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, लाइट के डायरेक्शन में जाए तब, ठीक, पॉजिटिव। अगर उसके अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, क्लियर। इधर भी, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर की ओर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। मतलब इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव साइन, और इस डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। अगर प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर लेंगे, ऊपर लेंगे तब पॉजिटिव साइन, और प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे लेंगे तब नेगेटिव साइन लेंगे, क्लियर। हमेशा याद रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में रहेगा, समझे, तब पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में रहेगा तो नेगेटिव, समझे। जिधर की ओर लाइट जा रहा, रिफ्लेक्शन के बाद नहीं, लाइट जा रहा है उस साइड, ठीक। अब देखा जाए यहाँ पे साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन किसका किसका, जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से लिखते हैं। तो u क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, दोनों केस में, है ना, इन बोथ केस, इन बोथ केस, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में नेगेटिव होगा u। अब देखते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से लिखते हैं। तो v दो केस में, अगर रियल रहेगा, इमेज अगर रियल रहेगा तो नेगेटिव, और वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव। तो v दो केस में डिपेंड करता है। नेगेटिव होगा कब, रियल के केस में, रियल इमेज के केस में नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के केस में पॉजिटिव। किसके केस में, वर्चुअल इमेज के केस में इमेज क्या होगा, उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा, रियल के केस में, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ को f से लिखते हैं। तो f भी दो कंडीशन में, अगर कॉनकेव मिरर रहेगा तब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स रहेगा तो पॉजिटिव, तब ये होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव, और पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ। आगे है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वेदर कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, तो ऑलवेज पॉजिटिव,
ऑलवेज पॉजिटिव बोथ केस में, बोथ केस में। और हाइट ऑफ इमेज की बात करें, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज एच आई, ये दो केस में, ये क्या हो जाएगा, दो केस में होगा। अगर इरेक्ट बोले, इरेक्ट किसके केस में बनता है, वर्चुअल के केस में इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बोले या वर्चुअल बोले, समझ में आया, तब ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इन्वर्टेड बोल दे, इन्वर्टेड बोल दे या रियल बोल दे, रियल इमेज, तब ये नेगेटिव होगा, समझ रहे। अब लास्ट आया मैग्निफिकेशन, इसके बारे में देखना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव किस केस में होगा, तो मैग्निफिकेशन का देखिए, तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन को एम से लिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन किसके केस में, वर्चुअल के केस में, ये दो टाइप्स, वर्चुअल रहे, तो वर्चुअल के केस में एम हमेशा पॉजिटिव होता, और रियल के केस में एम हमेशा नेगेटिव होता। तो इतना ही सा, तो क्या देखना है, साइन कन्वेंशन देखना। तो साइन कन्वेंशन के बिना कोई न्यूमेरिकल नहीं बनने से रहा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ दोनों, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के केस में नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस को भी से लिखते हैं, अगर रियल इमेज रहेगा तो नेगेटिव और वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मिरर पे, तो नेगेटिव कॉनकेव मिरर के केस में और पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के केस में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच ओ इक्वल टू, है ना, ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। हाइट ऑफ इमेज एच आई, ये वर्चुअल बोले या इरेक्ट बोले, पॉजिटिव, इन्वर्टेड बोले या रियल बोले, नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन एम, एम क्या होगा, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव और रियल के केस में नेगेटिव। इस तरीके से साइन कन्वेंशन क्या हुआ, पूरा पूरी